ओखला विधानसभा के विधायक श्री अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने किस आधार पर गिरफ्तार किया? पहले इसी केस में एसीबी ने अमानतुल्लाह खान जी को अरेस्ट किया था, फिर इसी केस में सीबीआई द्वारा पूछताछ हुई और अब इसी केस में ईडी ने अरेस्ट कर लिया। जब एसीबी ने इनको अरेस्ट किया था 2016 के बनाए हुए केस में, तो 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान जी को बाइज्जत बरी किया था और बाइज्जत बरी करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन पैरा 27 में उस ऑर्डर के है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं जज साहब ने क्या लिखा था। फर्दर एडमिटेडली द अबव अपॉइंटमेंट्स of A3 to A11 are stated to have been made for a short duration of 89 days only, and the alleged loss caused to the government exchequer is not because of any undue advantage or benefits delivered by the main accused Amanatullah Khan or others, but the said loss is alleged to be the amount of salaries and emoluments which have been paid to the above appointees or the other co-accused against the work done by them on post to which they are so appointed। इतना फर्जी केस है कि जो नियुक्तियां हुई थी वक्फ बोर्ड में, उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। उसमें जो सैलरीज दी गई थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे। जो 89 डे की अपॉइंटमेंट थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे, जो बहुत साफ और क्लियर शब्दों में पैरा 27 में कोर्ट ने ऑलरेडी एडजुडिकेट करके बाइज्जत बरी किया है एमएलए अमानतुल्लाह खान जी को। उसके बाद फिर एक फर्जी केस लेकर आ गए आज। ऐसा डर है भाजपा को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि लगातार इन्होंने पहले भी प्रयास किया कि किसी भी तरीके हमारे नेताओं को बेईमान घोषित कर लिया जाए। पर आज विजय नायर जी के केस में भी हमने देखा, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें भी हमने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दे दी, जिसका हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो आज विजय नायर जी के केस से भी साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक नंबर की भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। ये हमने लगातार देखा कि हमें किसी भी नेता, हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पर फिर भी 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को, लगभग 2 साल तक विजय नायर जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को लगातार बिना किसी सबूत के, सिर्फ भाजपाइयों के बयान के आधार पर जेल में प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इनका मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना था। इनका मकसद खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। ये अपने सारे मकसद में फेल हो चुके हैं, और इनको आज विजय नायर की बेल से भी साबित हुआ है कि भाजपा के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है। सारी कहानियां जो उन्होंने टीवी पर बैठ के बनाई थी उनके प्रवक्ताओं ने, 150 फोन्स तोड़ दिए, 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, एक चवन्नी नहीं मिली कहीं भी आपको। सिर्फ एविडेंस के नाम पर भाजपाइयों के बयान के अलावा कुछ नहीं मिला। इतनी प्रताड़ना की, इतनी कोशिश की हमारे नेताओं को तोड़ने की, इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। और जो 8 सीटें भाजपा की पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, इस बार वहां भी इनकी जमानत जब्त होनी तय है। ये बार बार प्रयास किया इन्होंने
कि हम पर किसी तरह अपना कीचड़ थोपें, पर आज उस शराब घोटाले की सच्चाई सबके सामने है। एक एक करके परत दर परत इनका झूठ का किला ढह रहा है। सबको साफ दिख गया है कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। इस बार आप लोगों को भी भाजपा को छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या हुआ वो सबूत जो 150 फोन तोड़े थे या 1100 करोड़ की रिकवरी थी, क्यों इन्होंने कोर्ट में ट्रायल शुरू भी नहीं होने दिया, क्यों इतना टाइम जेल के पीछे सिर्फ हमें बदनाम, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए जेल के पीछे रखा गया। ट्रायल जानबूझ के शुरू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोई प्रमाण तो था ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके थे कि कहीं रिकवरी नहीं है, इसलिए बस जेल के पीछे रखना मकसद था। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना मकसद था। जैसे आज अमानत जी के केस में विजुअल्स चलाए हैं कि ले गए, इस तरह बदनाम करना इनका मकसद है और कुछ नहीं। अमानत जी के केस में भी कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इन नियुक्तियों में कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, ये कोई एक्सचेकर को लॉस नहीं हुआ था, ये सैलरी का पैसा था, ये साफ साफ बोल दिया है। ये तक बोल दिया कि जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने कहा ही नहीं कि ब्राइब दी है, ये तक लिखा हुआ है पैरा 27 में ऑर्डर में। तो ये कहां से कहानियां आ रही हैं और कब तक इन कहानियों का जवाब एक कट्टर ईमानदार पार्टी देती रहेगी? इकलौती पार्टी जो जनता के मुद्दों पे काम करती है, 24 घंटा बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छी शिक्षा देती है, महंगाई पूरे देश में सबसे कम दिल्ली में है, बिजली फ्री सिर्फ दिल्ली में मिलती है, उसके बाद सिर्फ मुफ्त बिजली 24 घंटा दिल्ली में मिलती है। इस बात की सजा लगातार आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को दी गई क्योंकि भाजपा सिर्फ एक करप्ट मॉडल दे सकती है और ऐसी कोई भी सुविधाएं उन्होंने अपने राज्यों में नहीं दी। आज बहुत जरूरी है भाजपा से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि कहां से तुमने ये कहानियां जो इतनी बनाई, उसके बाद कोर्ट में एक भी प्रमाण नहीं रख पाई तुम्हारी ईडी सीबीआई, और 2 साल की भरपाई, 17 महीने की, 23 महीने की भरपाई कौन करेगा? हमारे नेताओं की कौन करेगा वो भरपाई उस टाइम की जो दिल्ली वालों ने खोया? ऐसी उम्मीद रखना मुश्किल है, पर फिर भी रखी जाएगी कि बीजेपी अब अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद करेगी। दिल्ली की जनता के काम रोकने का लगातार प्रयास जो उनका चलता है वो बंद करेगी। शराब घोटाला जैसी कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए कहीं भी एक रिकवरी भी नहीं हुई और ये बात भाजपा भी भली भांति जानती है, इसलिए उनकी सीबीआई ईडी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं होने दिया कोर्ट में। आज भाजपा वालों को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि कैसे इन खोए हुए महीनों की भरपाई होगी और देश के आगे आकर अपनी झूठी कहानियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी इस पे सवाल खड़े कर रही है, जो अमानतुल्लाह खान का मामला है कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ियां हुई है, तभी इस मामले में एसीबी की जो कार्रवाई थी उसके बाद अब ईडी उनको उठाकर ली गई है, कोर्ट में पेश किया। देखिए, ये भाजपा का पैटर्न है कीचड़ थोपने का। पहले वो पुलिस यूज करते हैं, फिर वो सीबीआई यूज करते हैं, कभी फिर वो ईडी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में करें, पर वो एक ही केस के फैक्ट्स को, उसी एविडेंस को बेस बनाकर सिर्फ मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वैसी आम आदमी पार्टी जैसी सुविधाएं वो अपने किसी स्टेट में नहीं दे पा रहे, सिर्फ यही मकसद है उनका। आपने जो सवाल पूछा, ये तक कोर्ट ने नोटिस किया कि ऑलरेडी कोऑपरेट कर दिया है इन्वेस्टिगेशन में पूरे केस में, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब डॉक्यूमेंट बेस्ड है, वो सब तो मिल गई है। तो क्यों किसी को आपको जेल में रखना है? क्या पर्पस है आपका? जिस केस में ऑलरेडी बाइज्जत बरी हो चुके हैं, आप उसको रीपैकेज कर देते हैं अंडर एक न्यू एजेंसी, और फिर उसमें आप शुरू कर देते हैं अपना मीडिया ट्रायल, शुरू कर देते हैं अपनी मीडिया मैनेजमेंट।
दूसरा मामला है आपके जो सीएम के निजी सचिव थे विभव कुमार, उनको जमानत मिली है, इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने विभव कुमार जी को आज बेल दी। बाकी ये मामला सब जुडिस है तो इस पे और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।